अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्राम एन रैपिड सॉल्यूशंस। आज की वीडियो मेरी है कि आपके जहन में हज़ारों क्वेश्चन होते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड, फूलों और दरख्तों से रिलेटेड। किसी बंदे के जहन में होता है मेरे पास पौधे लगे हुए हैं, फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं। किसी का क्वेश्चन होता है कि मुझे कोकोपीट और पीट मास में फ़र्क नहीं पता। किसी को पता, कहते हैं जी हमने लोगों ने पौधों को वर्मी कंपोस्ट तो डालनी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो हम कैसे इसको डालें, हमें डर लगता है। इस तरह की ख़ास करके लेडीज़ की बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी फ़ीमेल्स मुझे अक्सर मैसेज करके कहती हैं कि जी हम तो वो आप वर्मी कंपोस्ट डालने का कहते हैं लेकिन उसके अंदर तो वर्म्स होते हैं, हमें उनसे डर लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के जहन में होते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के उस क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हम पौधों को कोकोपीट डालना चाहते हैं या पीट मास डालना चाहते हैं, कोकोपीट बेहतर है या पीट मास बेहतर है। तो देखें, कोकोपीट कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। कोकोपीट बेसिकली नारियल का जो छिलका होता है उसको पीस के उसको कंप्रेस्ड करके रखा हुआ होता है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक मैटर है जो अपने अंदर ज़्यादा देर तक पानी होल्ड करने की सलाहियत रखता है। कोकोपीट के अंदर काफ़ी टाइम तक पानी स्टोर रहता है। वो सिर्फ सीड को ग्रो करने के लिए बेहतरीन होता है। या इसके अलावा अगर आप अपने पौधों को डेली पानी नहीं देना चाहते तो आप उस सूरत में कुछ कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोकोपीट एक फर्टिलाइज़र नहीं है, ये एक नामियाती या ऑर्गेनिक मैटर है जो सिर्फ नारियल का छिलका होता है वो है। इसके अंदर पौधे ग्रो तो हो जाते हैं लेकिन उस तरह हेल्दी नहीं ग्रो हो सकते जब तक आप इसके अंदर बाकी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते। अगर आपने पनीरियाँ ग्रो करनी है या सीड ग्रो करना है तो उसके लिए कोकोपीट बेस्ट है, क्योंकि सीड जो होते हैं फूलों के ख़ास करके वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं और जो थोड़ी सी भी लापरवाही अगर इंसान कर दे तो उनकी जो जर्मिनेशन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता है। लाइक आप उनको ज़्यादा पानी डाल दें या तेज़ी से पानी डाल दें तो वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं या पानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं। तो उनको हम कोकोपीट के अंदर ग्रो करने के लिए जो है ना वो लगाते हैं। उसके अंदर पानी होल्ड रहता है, आप हल्का सा पानी शावर कर दें तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है और आपके सीड बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इसी तरीके से जो पीट मास होती है वो भी बेसिकली एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट होता है। ये जो ना मुख्तलिफ जो नेचुरल जो नदियाँ या झीलें बह रही होती हैं, इनका पानी जब पत्थरों के ऊपर या नरम जगह या सख्त जगह के ऊपर मुसलसल गिरता रहता है तो अल्कलाइन की वजह से ये एक तह बनती जाती है पत्थरों के ऊपर, तो वो नेचुरल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, क्योंकि पानी के अंदर जितने भी जो है ना वो केमिकल्स होते हैं उनसे ये जनरेट हुई होती है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना अल्कलाइन या तेज़ाबियत थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये भी जो है ना फूलों के या सब्जियों के सीड ग्रो करने के लिए बेहतर होती है। और थोड़ी सी मकदार में इसके अंदर न्यूट्रेंट्स होते हैं जो ग्रोथ में थोड़ी सी बेहतर करते हैं, लेकिन ग्रो हुए हुए प्लांट्स के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर आपके प्लांट्स ग्रो हुए हुए हैं या गमलों में लगे हुए हैं ख़ास करके, तो आपको पता है गमले के ऊपर वाली जो लेयर होती है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से, क्योंकि वहाँ पे नीचे वर्म्स तो होते नहीं हैं या केंचुए तो होते नहीं हैं, तो उसकी मिट्टी जो है ना वो बहुत सख्त हो जाती है। तो अगर आप कोई चीज़ गमलों में ग्रो करते हैं तो उसके लिए आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो प्रॉपर डीकम्पोस्ट हुई हो वो यूज़ होती है। अब तीसरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी इसी तरह होती है, एक ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से जो अर्थ वर्म होते हैं वो उनको जो है ना जो सिंपल गोबर की खाद होती है या आपका जो भी कूड़ा वगैरह होता है उसको वो डीकम्पोस्ट करते हैं विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनीथिंग। 100% जो ऑर्गेनिक एक कुदरती एक प्रोसेस है उसको वो ईट करते हैं और उसको फिर वो डीकम्पोस्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में ये वर्मी कंपोस्ट बनती है। इनके अंदर अर्थ वर्म नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स का क्वेश्चन होता है जी हम वर्मी कंपोस्ट नहीं इस्तेमाल करते इसलिए क्योंकि उसके अंदर वर्म्स होते हैं। तो ये मैं एक वर्मी कंपोस्ट है, इसका पैकेट आपके सामने खोलता हूँ, ये ऐसे आपको जस्ट शो अप करने के लिए कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो 100% ऑर्गेनिक होती है। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए ओपन किया ताकि एंड तक आपको पता चले कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई वर्म्स वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो वर्मी कंपोस्ट बेसिकली केंचुए जो है ना वो जो दूसरी गोबर की खाद होती है उसको रीप्रोसेस करके
तो ये बनती है, ये देख लें। मैंने ये ओपन किया, ये नीचे रखता हूँ और ये सारी मैं आपको एंड तक दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई किसी किस्म के केंचुए या उनके अंडे नहीं होते। ये मैंने बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बिल्कुल भी अंदर उसके वर्म नहीं होते। जिस तरह कश्मीरी चाय के अंदर आपको कश्मीर नहीं मिलता, इसी तरह वर्मी कंपोस्ट के अंदर कोई वर्म नहीं होता, ये सिर्फ कंपोस्ट हुई होती है। ये देख लें, और बहुत अच्छे क्वालिटी की कंपोस्ट है, ये गमलों में यूज़ करनी है। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गार्डनिंग से रिलेटेड या आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। अगली वीडियो आपके कमेंट्स का तफसीली जवाब होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट भी मौजूद है। आप उन प्रोडक्ट के हवाले से भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हमारी वेबसाइट विज़िट करने के लिए NNA-RapidSolutions.pk विज़िट करें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 032156057220। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।